हेलो एवरीवन, हिमानी इज़ हियर। कैसे हो आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने बीसीए मैथ स्टार्ट किया हुआ है। हमारे यहाँ चैप्टर चल रहे हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। और इसकी जो हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट थी, यानी कि 2.1 एक्सरसाइज थी, उसके हमने लगभग 2 ही एग्जाम्पल करे थे। टुडे वी हैव टू डिस्कस द एग्जाम्पल नंबर 3 एंड अप टू सो ऑन। गॉट इट? लेट्स स्टार्ट। इफ अ मैट्रिक्स हैज़ अ 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स है जिसके पास 24 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? एक मैट्रिक्स है जिसके पास 24 एलिमेंट्स हैं। देखो, इसको करने का आसान सा तरीका क्या रहेगा? आसान मेथड इसका ये है, इजी सा मेथड है कि हमारे पास यहाँ पे 24 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 24 एलिमेंट्स हैं। 24 को हम यहाँ पर इन ऑर्डर की फॉर्म में हम लोगों ने इसको लिखना। तो अगर हम इसको ऑर्डर की फॉर्म में लिखना चाहें तो 24 के फैक्टर्स करेंगे। फर्स्टली 24 के क्या करेंगे? फैक्टर्स करेंगे। 1 के टेबल में 24 किस पे आता है? 1 के टेबल में 24 पे आता है। पहला फैक्टर ये हो गया। फिर 2 के टेबल में किस पे आता है? 12 पे। फिर 3 के टेबल में किस पर आएगा? 8 पर। फिर किस पे आएगा? 4 के टेबल में 6 पर। फिर 5 के टेबल पे नहीं आएगा, 6 के टेबल में 4 पे, 8 के टेबल में 3 पर, 12 के टेबल में 2 पर और 24 के टेबल में 1 पर। जैसे हम छोटी क्लासेस में हम लोग फैक्टर्स कर देते थे ना कि इसके टेबल, तो वो चीज़ करनी है आप लोग ने, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्या बताना है? हमें इसका ऑर्डर बताना है ना। तो अगर हमें इसका ऑर्डर बताना है तो हम लोग क्या करेंगे? बस यहाँ पर ये कुछ मेंशन करेंगे, लाइंस को मेंशन करना है। और लाइंस को मेंशन करने के बाद हमने जो ये फैक्टर्स बनाए हैं, जो छोटी क्लासेस में बनाते थे, वही हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। गॉट इट? We know that if a matrix is of order the p cross q then it has a pq element. So हमें ये ऑलरेडी पता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर p क्रॉस q है, लाइक मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं, 4 कॉलम है, तो हम इसको 3 क्रॉस 4 ऑर्डर बोलेंगे। और जब हम इसके एलिमेंट्स यानी कि एंट्रीज़ की बात करेंगे तो इसके एलिमेंट्स कितने होंगे? 3 4 12 हो जाएंगे, है ना। ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? दस टू फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स विद 24 एलिमेंट्स वी हैव टू फाइंड ऑल द ऑर्डर पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 24। गॉट इट? जिनके प्रोडक्ट जो होगी वो 24 होगी। प्रोडक्ट 24 होने का मतलब क्या है? 24 1 जा 24, 12 2 जा 24, 8 3 जा 24, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, 2 12 जा 24, 124 जा 124। तो इनकी प्रोडक्ट जो होगी वो क्या होगी? एज अ 24 होगी। तो हमने इनको ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखा है। अब इसने क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछे हैं? ऑर्डर पूछा है। तो अगर इसने क्वेश्चन में ऑर्डर पूछा है तो हम ये लाइन लिखेंगे, ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 24 एलिमेंट्स आर 1 क्रॉस 24, 2 क्रॉस 24। बस इनके बीच में हम क्रॉस डाल देंगे क्योंकि हम ऑर्डर को जो है एज अ क्रॉस यानी कि p क्रॉस q डिनोट करते हैं, है ना। वी नो दैट ऑलरेडी। तो हमने इसके एलिमेंट्स को इस तरह से कर दिया। अब हम इनको काउंट करेंगे, हमारे पास कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स आर 8। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स जो हैं वो क्या है? 8 हो जाएगा। गॉट इट? लेट्स स्टार्ट अवर फोर्थ एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज। फोर्थ एग्जाम्पल हमारे पास क्या कहता है? फर्स्टली वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से गिवन है। अब हमारे पास यहाँ पर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की हमें एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होने का क्या मतलब है? इसमें नंबर ऑफ रॉज कितनी होंगी? 3 होंगी। 1 1 1 नंबर ऑफ रोज 1। फिर उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम इसके अंदर 2 होंगे। सॉरी, नंबर ऑफ ये सेकेंड रो जाएगी। नाउ वी हैव टू टेक द थर्ड रो। अब इसमें 3 कॉलम्स हैं, 1 1 1 2। सेकेंड कॉलम तो 2 लगा लेंगे, थर्ड कॉलम तो 3 लगा लेंगे। 11 12 13 21 22 23 और 31 32 और 33। तो ये हमारे पास एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स तैयार हो गई, है ना। अब ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की अगर एक मैट्रिक्स तैयार हो गई है तो हमें AIJ इज इक्वल टू I प्लस J को हमें फाइंड आउट करना है ना। तो अगर मेरे को इसको फाइंड आउट करना है तो फर्स्टली वी हैव टू
सिर्फ ये एग्जांपल इस पे करा रही हूँ, बाकी हम लोग इसी में से किताब में से ही देख कर करेंगे। एक 11 निकालना है, तो आई की जगह पर एक और जे की जगह पर भी एक, एक प्लस एक कितने हो जाएंगे 2। अब ए 12, आई की जगह पर एक और जे की जगह पर 2, एक प्लस 2 कितने हो जाएंगे 3। अब यहाँ पर एक और 3, आई की जगह पर एक और जे की जगह पर 3 और 4 हो जाएंगे। फिर हमें 21 निकालना है, तो 2 प्लस 1 विच विल बी द 3। फिर ए 22 निकालना है, 2 प्लस 2 विच विल बी द 4। A23 निकालना है, तो 2 प्लस 3 विच विल बी द 5। A31 निकालना है, विच विल बी द 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। A32 निकालना है, विच विल बी द 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। A33 निकालना है, इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6। Got it? Now we have to put all the elements in this matrix A11, 12 or 13, 2, 3 and 4, 3, 4, 5, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स जो है वो एक कंस्ट्रक्ट हो गई, है ना। तो यही हमें फाइंड आउट करना चाहिए, इसकी रिक्वायर मैट्रिक्स आ जाएगी। बस ये थोड़े से एलिमेंट्स, ये लाइन डाल देना आप इसके बीच में। AI denotes the elements of matrix which lies in the ith row and jth column and A be the require of the 3 cross 3 matrix, जो कि मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करी थी वो ऐसे लिख देना। फिर उसके बाद फर्स्ट एग्जांपल जैसे हमने ये लिया था, फिर उसके बाद हमने ये वाले एलिमेंट्स लिखे यहाँ पर और फिर हमने इसको मैट्रिक्स में डाल दिया, तो विच इज़ द रिक्वायर मैट्रिक्स। गॉट इट? नाउ वी हैव टू solve the second example of this exercise. Aij is equals to I minus of j। Aij इज इक्वल्स टू आई माइनस जे। अब आई की जगह पर हम 1 डालेंगे, जे की जगह पर भी 1 डालेंगे, तो 1 माइनस 1 विच विल बी द 0। ए 1 2 निकालेंगे, आई की जगह पे 1 और जे की जगह पर 2, 1 माइनस 2 विच विल बी द 1। 2 में से 1 जाएंगे तो 1 हो जाएगा, 2 बड़ा तो माइनस का साइन। A13, 1 माइनस ऑफ 3, 3 में से 1 जाएंगे 2, 3 बड़ा माइनस का साइन। A21, 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1, 2 माइनस 2 विच विल बी द 0 एंड 2 माइनस 3 विच विल बी द 1 माइनस 1 आ जाएगा। A31, 3 minus 1 which will be the 2, 3 minus 2 which will be the 1, 3 minus 3 which will be the 0. Now we have to put all the elements in a matrix form where A is equals to 0, minus 1 and minus 2, 1, 0 and minus 1, 2, 1 and 0, which is our required matrix. Got it? Now we have to solve the third part of this एग्जाम्पल। वी हैव ए आई जे इज इक्वल्स टू आई डॉट जे। यहाँ पर डॉट का मतलब हमारे पास मल्टीप्लाई रहने वाला है। ए 11, 1 मल्टीप्लाई 1 विच विल बी द 1, 1 मल्टीप्लाई 2 विच विल बी द 2 एंड 1 मल्टीप्लाई 3 विच विल बी द 3। A21 है तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 विच विल बी द 4, 2 मल्टीप्लाई 3 विच विल बी द 6। A31, 3 मल्टीप्लाई 1 विच विल बी द 3 and A32 which will be the 3 multiply 2 which will be the 6 and A33 3 multiply 3 which will be the 9. Now we have to put all the elements into the matrix form where A11 is equals to 1 and A12 is equals to 2 and A13 is equals to 3, A21 is equals to 2, A22 is equals to 4 and A23 is equals to 6, A31 is equals to 3, A32 is equals to 6 and A33 is equals to 9. Got it? Which is our required matrix. Let's start our fourth part of this example where Aij is equals to I divided by j। अभी हमें यहाँ पर i को डिवाइड करना किससे, j से। तो A11 है तो हम यहाँ पर i की जगह पर 1 डालेंगे और j की जगह पर भी 1 डालेंगे, वेयर 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू 1। A12 1 बाई 2, A13 1 बाई 3, A21 2 बाई 1, 2 हो जाएगा। A22 2 बाई 2 विच विल बी द 1, A23 विच विल बी द 2 बाई 3, A31 3 बाई 1 3 आ जाएगा, A32 3 by 2, A33 is equals to 3 by 3 which will be the 1। तो बस put all the elements into the matrix form, A11 1, 1 by 2 and 1 by 3, 2, 1, 2 by 3, 3, 3 by 2 and 1, which is our required matrix. Got it? Now we have to solve the example number 5। कंस्ट्रक्ट द 2 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। अब हमें 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। अगर 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना है तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या है, जिसके अंदर नंबर ऑफ रॉज कितनी होंगी, 2 होंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे अपने पास, 3 होंगे। तो ए आई जे इज इक्वल्स टू आई माइनस ऑफ 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पर रहने वाली है। तो अभी हमारे पास
अगर ये है तो ए 1 1, आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 1, तो 1 माइनस 2 1 जा 2, 2 में से 1 जाएंगे -1, -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये सब इसने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, वेयर ए आई जे इज इक्वल्स टू आई माइनस ऑफ 2j इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड में 2, नोट इट। 1 माइनस 2, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएंगे, 1 1 का होल स्क्वायर 1 1 बाई 2, यहाँ पे 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 बाई 2, 1 और 3 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएंगे बाई 2, 3 2 6 में से 1 जाएंगे 5, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 2। ए 2 1 है तो आई की जगह पर 2 और जे की जगह पर 1, 2 माइनस 1 विच विल बी 2 1 जा 2 हो जाएंगे, 2 माइनस 2 विच विल बी द 0, 0 डिवाइडेड बाई 0, 0 हो जाएगा। ए 2 2, यहाँ पे 2 माइनस 2 2 जा 4 हो जाएंगे, 4 में से 2 जाएंगे 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 बाई 2 विच विल बी द 2। ए 2 3, यहाँ पे 2 माइनस 3 2 जा 6 हो जाएंगे, बाई में 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 4 स्क्वायर कितना होगा 16 by 2 which will be the 8। got it। now we have to put all the elements into the matrix form, 1 by 2, 9 by 2, 25 by 2, 0 2 and 8 which is our required matrix, ठीक है। तो हमारे पास ये आई जे वाले जो क्वेश्चंस हैं कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स वाले ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके 2 एग्जाम्पल पेंडिंग है, एग्जाम्पल नंबर 6 एंड 7 जो कि हमारे इक्वल मैट्रिक्स के ऊपर बेस है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।